पहले ये सीखेंगे मनी मैनेजमेंट कहते किसे हैं। ये आपको मनी मैनेजमेंट करने से पहले आपको मनी मैनेजमेंट कहते किसे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अमीर बनने तथा फिर अमीर बने रहने के लिए आपको ये कला सीखनी होगी। जो कला सीखनी होगी अमीर बने रहने के लिए उसी को हम मनी। अपने धन का समुचित प्रबंधन करना, यानी जो अपनी मनी है उसको समुचित प्रबंधन करना या मैनेजमेंट करना कहते हैं। उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना। जब यह कला आ जाती है तो एक साधारण सा इंसान भी अपने धन का सही प्रबंधन करके यानी उसे सही जगह पर निवेश करके धनवान होता चला जाता है और फिर कभी गरीब नहीं होता है। धनवान बनना और धनवान बने रहना दो अलग अलग बातें हैं। धनवान कोई भी बन सकता है, लेकिन हर कोई हमेशा धनवान नहीं बना रह सकता। धनवान वही बना रह सकता है जो अपने पैसे को सही जगह निवेश करना जानता है, पैसे से पैसे कमाने की कला सीख लेता है और पैसे को कसकर पकड़ना सीख जाता है। इन्वेस्टमेंट यानी हिंदी में इसको निवेश कहते हैं। आपके पास एक तारीख को आपकी सैलरी मिली, आपने अपना खर्चा निकाल लिया, उसके बाद जो पैसा बचे उसमें आपको उसको निवेश करने में रखना। पैसा आपके पास आ रहा है, उसे कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना ये आप पर निर्भर करता है। आपको SIP में इन्वेस्ट करना है या बीमा प्लान में इन्वेस्ट करना है या वृद्धावस्था के लिए पेंशन योजना में इन्वेस्ट करना है। आपको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए। कोई व्यक्ति जितना निवेश करेगा उतना ही अमीर होता चला जाएगा। भारत के केवल वही लोग गरीब हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी, निवेश जितना अधिक होगा, व्यक्ति उतना ही बड़ा धनवान बनना है। धनवान बनने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। सेविंग यानी बचत। अब बचत करने के तरीके आज आप सीखेंगे। में देर सवेर पैसा कमाना तो सीख जाता है, लेकिन बचत कैसे करनी है और बचत के पैसे को कैसे निवेश करना है ये हर कोई नहीं सीख पाता है। अगर आपको भी यही नहीं आता है तो कोशिश करें कि आप बचत के तरीकों की किसी विशेषज्ञ से जानकारी लें। एक बार अगर बचत की आदत बन जाए तो आप उस आदत को जीवन के अन्य पहलुओं में भी शामिल कर सकते हैं। आप शॉपिंग करते समय बचत कर सकते हैं, घर का बजट बनाते समय बचत कर सकते हैं, यात्रा के बजट में बचत कर सकते हैं और भी कई जगह बचत कर सकते हैं। अगर आपकी जीवन शैली में बचत शब्द शामिल हो गया हो तो कोई आपको हरा नहीं सकता। आपको पैसों के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने उसी बचत के पैसे को सही तरीके से निवेश करना सीख लिया तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को गांठ बांध ले कि बचत और निवेश की जुगलबंदी से जीवन शैली में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। तीसरा है नियम आपका अमीर बनने के लिए इमरजेंसी फंड रखें। इमरजेंसी फंड रखने की आदत डालें, यानी जब भी आपकी आपात स्थिति आ जाए तो उसमें से पैसे निकाल कर खर्च कर सकें अपनी आपात स्थिति के लिए। देखिए, कई लोग जीवन में आपात स्थिति के लिए तैयार नहीं होते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि काबू से बाहर हुई स्थिति से कैसे निपटे। वित्तीय सुरक्षा के लिए आपके पास आपातकालीन कोष जरूर होना चाहिए ताकि आप बीमारी, दुर्घटना
विकलांगता या नौकरी छूटने जैसी बुरी स्थितियों का सामना कर सके। आपको यूँ करना चाहिए कि आपके पास कुल मासिक व्यय का लगभग 6-7 गुना आपातकालीन कोष होना चाहिए, जिससे नौकरी छूटने या किसी संकट के समय आप कुछ महीनों तक बिना किसी के सामने हाथ फैलाए गुजारा कर सकती हैं और इसी समय में दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था भी तलाश कर है। आपातकालीन कोष को बनाने के लिए आपको अपनी 7-8 महीने की आय को बचत खाते में रख लेना चाहिए। इसे फिक्स डिपॉजिट ना करवाएं, अन्यथा इसे तोड़ने पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इतनी बड़ी बचत को रखना मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन मुश्किल वक्त में काम भी यही आती है। इमरजेंसी फंड। इसके साथ ही आप इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश जरूर करें। जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान कैशलेस हो, यानी जरूरत के वक्त उसके पास पैसा ना हो और उसे किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े। आप भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनकी सैलरी आधा महीना होने पर खत्म हो जाती है। अगला आधा महीना चलाने के लिए उन्हें उधार उठाना पड़ता है। बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस बताता है। कभी कोई मुसीबत आ गई या बीमारी आ गई तो उधार लेने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। इमरजेंसी फंड अगर आप बनाते हैं तो ऐसी शर्मनाक परिस्थिति से आप बच सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां इंसान को शर्मसार करती हैं, प्रतिष्ठा में कमी लाती हैं और आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अलग से इमरजेंसी अकाउंट खोल लें, उसमें छोटी से छोटी बचत करें। इसमें चाहे जितनी छोटी रकम डालें, लेकिन लगातार डालते रहें। इसमें साप्ताहिक, मासिक किसी भी छोटी रकम आप उसमें इमरजेंसी अकाउंट में डलवाएं। चाहे इसमें सिर्फ 100 रुपये डलवाएं या 1000 रुपये, लेकिन इस अकाउंट में आपको इमरजेंसी अकाउंट में डालना ही है। इस अकाउंट का प्रयोग आप सिर्फ तभी करें जब आपको लगे कि कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई है। इस पैसे का उपयोग तभी करें। इस पैसे का सामान्य तौर पर प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसा अकाउंट है जो आमतौर पर प्रयोग करने के लिए नहीं बना, इसे इमरजेंसी के लिए ही बनाना है। कितना पैसा होना जरूरी है, तो मैं कहूँगी कि ठीक उतना ही खर्चा जितना आपका 6 महीने का कुल बचत हो, यानी कि 6 माह का खर्चा अगर आप इमरजेंसी अकाउंट में रखते हैं तो आपको जीवन में अनेक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। यह आप अलग से अकाउंट खुलवाकर उसमें जमा करना है। जिंदगी में कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कभी भी कोई जरूरत पड़ सकती है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी अचानक इमरजेंसी खर्च निकल सकता है। इसलिए आप इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं।